Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well और सबकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी. So in this video I decided to talk about the selection of optional subjects क्योंकि ये बहुत important stage है in your entire preparation. So before moving on to the do's and don'ts, let's just quickly go through the syllabus of CSS जो FPSC की वेबसाइट पे अपलोडेड है. When you will open the syllabus for CSS तो इन 2 पेजेस पे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सारे मेंशन्ड हैं ग्रुप वाइज. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने लेने ही लेने होते हैं, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता. ओके, नाउ कमिंग टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपने 600 मार्क्स के लेने होते हैं. ठीक है, आपको 7 ग्रुप्स में से चूज करना है. ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 और 7th इज ऑन द नेक्स्ट पेज. ये 7 ग्रुप्स हैं और इसमें से आपको या तो 5 ऑप्शनल्स चूज करने हैं गिवन दैट उनमें से एक 200 मार्क्स का हो, या फिर आपने 6 ऑप्शनल्स चूज करने हैं जो 100 मार्क्स के होंगे. ठीक है, अब आप देखें तो हर ग्रुप के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप उस ग्रुप में से कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या कितने मार्क्स के सिलेक्ट कर सकते हैं. ग्रुप 1 के अंदर आपको सिर्फ 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर इसमें 200 मार्क्स वाले भी हैं और 100 मार्क्स वाले भी हैं. ठीक है, इसके अंदर या तो आप एक सब्जेक्ट ले लें जो 200 मार्क्स का है, या फिर आप 2 सब्जेक्ट्स लें जो 100 मार्क्स के हैं. ठीक है, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तो ये बात है. इसके अलावा जो आपके 5 ग्रुप्स बाकी रहते हैं इसमें से आप एक सब्जेक्ट लें कोई सा भी 100 मार्क्स वाला हर ग्रुप में से. ठीक है, अब जैसे ये जो ग्रुप 4 है ये सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री यू कैन टेक एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम हियर. उसके बाद ग्रुप 6 की बात करें तो इसमें सारे लॉ के कोर्सेज आते हैं. ठीक है, एंड देन इन दिस लास्ट ग्रुप 7 वी हैव लैंग्वेजेस एज वेल. तो ये 7 ग्रुप्स हैं जिसमें से आपने 6 या 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, लेकिन वो टोटल 600 मार्क्स के होने चाहिए. यू हैव गॉन थ्रू दिस पेज, अगर आप आगे चलें तो आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा विद द सजेस्टेड रीडिंग्स. ठीक है, पहले सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन्होंने कवर किए हुए हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ए से जो शुरू हो रहे हैं पहले उनका सिलेबस होगा, सजेस्टेड रीडिंग्स होंगी, देन बी, सी, डी एंड सो ऑन. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सब्जेक्ट को भी ले लें, अप्लाइड मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है और सजेस्टेड रीडिंग्स भी लिखी हुई हैं. ठीक है, नाउ हैविंग सीन दैट अब हम बात कर लेते हैं द डूज एंड डोंट्स ऑफ सिलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट. डोंट्स के अंदर आई वुड हाईली एडवाइज अगेंस्ट गोइंग फॉर स्कोरिंग ट्रेंड्स, या फिर आप लोगों में से बहुत एस्पिरेंट्स DMCs खोल के देखते हैं कि पिछले साल कौन से सब्जेक्ट ने हाई स्कोर दिया है, एंड यू जस्ट go for it without looking at the syllabus, without looking at your strengths, without looking at your weaknesses. मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि scoring trend is something which is unpredictable. अब CSS के अंदर अगर आप किसी ऐसी चीज़ को बेस बना रहे हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए जो है ही अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज़ नॉट वाइज. क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है, 4 साल भी, 1 साल भी. सो आई थिंक देर इज़ नो सच थिंग एज स्कोरिंग ट्रेंड. अब पिछले साल US हिस्ट्री बहुत एक सब्जेक्ट था जो हिट हुआ था. ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने उसके अंदर भी 60+ स्कोर किया था बिकॉज इट वॉज देयर स्ट्रेंथ. ठीक है, अब इसी को लेके अब हम डूज पे आ जाते हैं कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना. अपने सामने FPSC का सिलेबस खोल के बैठें, जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं कोर्सेज पहले आप मार्क कर लें कि कौन कौन से आपने पोटेंशियली आप ले सकते हैं. उसके बाद आप एक एक करके उसका सिलेबस देखें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको गो थ्रू करें प्रॉपरली, और आप अपनी जो प्रायर नॉलेज है वो देखें कि ऑलरेडी आपको कितना पार्ट आता है उस सब्जेक्ट का. उसके बाद आप उसके पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स खोलें. 5 पास्ट पेपर्स आप खोल लेंगे, उसमें आपके पास इनफ क्वेश्चंस आ जाएंगे ये देखने के लिए कि
उसका पेपर पैटर्न क्या है, सवाल किस तरह के आते हैं, और आपको अपनी प्रायर नॉलेज यूज़ करते हुए वो आप कितनी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जो बिल्कुल नए होंगे आपके लिए, लेकिन पास्ट पेपर्स आपको ये गाइड कर सकते हैं कि वो सवाल आप पढ़ के सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं, या आपको वो समझ आ भी रहे हैं या नहीं। अब इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात भी आ जाती है, फिजिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, स्टैट्स। ठीक है, अब आई वुड से कि ये कोर्सेज अब वो बच्चे लें जिनकी बैकग्राउंड है, जिन्होंने या तो बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में वो कोर्स कवर किए हुए हैं, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी अब प्रॉपर उसके ऊपर एग्जामिनर इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप एनालाइज करें पिछले 2-3 साल के पास्ट पेपर्स को, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स मुश्किल आना शुरू हो गए हैं, और वो फिर पेपर ऑब्वियसली वो बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने पहले भी ये। अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो यू कैन गो टूवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन वीडियो इज के यू शुड नॉट डू समथिंग और फॉलो समथिंग विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल। यू शुड रिलाई ऑन कॉन्क्रीट थिंग्स, और जिनके अंदर पास्ट पेपर्स और आपका सिलेबस है, यही 2 चीज़ें आती हैं। So that's it from my side, and I wish you the very best of luck for the upcoming CSSC.